कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश में बढ़ते निरंतर आंकड़े अब डराने लगे हैं। इंदौर में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ रखी है। कोरोना का साइड इफेक्ट कई प्रमुख त्योहारों पर भी देखा गया। होली से शुरू हुई त्योहारों पर रोक मुहर्रम और गणेश चतुर्थी तक कायम है। कोरोना के काले साए में कई प्रमुख त्योहार निकल गए। वहीं देश भर में आज गणेश विसर्जन किया जा रहा है। साथ ही अनंत चतुर्दशी को देखते हुए इंदौर की 100 सालों से चली आ रही परंपरा पर महामारी के चलते रोक लगा दी गई है। इंदौर में अनंत चतुर्दशी की अलग ही धूम दिखाई देती है। हर साल इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में अनंत चतुर्दशी की झांकियां निकाली जाती हैं। साथ ही कई जुलूस भी निकाले जाते हैं। कोरोना को लेकर इंदौर प्रशासन ने कड़ी हिदायत दी और चल समारोह जुलूस पर रोक की जानकारी शहरवासियों को दी गई है। कोरोना के मद्देनजर जिला प्रशासन ने इस बार अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाले चल समारोह पर प्रतिबंध लगाया। कोरोना के मद्देनजर जिला प्रशासन ने इस बार अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाले चल समारोह पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके चलते शहर के अखाड़ा संचालक निराश दिखाई दिए और साथ ही नियमों का पालन करने के साथ आने वाले साल की तैयारी में जुटने की बात कहते दिखाई दिए। कोरोना काल के कारण इस साल अखाड़ा निकाला नहीं गया है। अगले साल अखाड़ा फिर निकाला जाएगा, वही धूमधाम से अखाड़ा निकाला जाएगा। लगभग कितने बच्चे यहाँ पे? यहाँ पे बच्चे तो बहुत सारा है, मतलब अखाड़े में कम से कम जनता रहती है। अपने अखाड़े के अंदर ही 2-3 हज़ार जनता रहती है और बच्चे कम से कम 50-60 बच्चे तो खिलाड़ी हैं इस अखाड़े में। इसमें बच्चियाँ भी हैं, बच्चियाँ भी पटा घुमाती हैं, तलवार घुमाती हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, सभी इसमें अखाड़े में भाग लेती हैं। अभी तक हमारी परंपरा चल रही थी। अब ये कोरोना काल ने सारी परंपरा को ध्वस्त किया है, इसीलिए अब क्या कर सकते हैं हम। इसमें भी प्रशासन को सहयोग भी देना और प्रशासन भी हमें सहयोग के माध्यम से कदम उठा रहा है। तो जान है तो जहान है, तो ये हम उद्देश्य को देखते हुए हमने ये परंपरा को इस साल स्थगित किया। लेकिन हमने हमारे शस्त्र कला के प्रदर्शन का जो करने वाले खिलाड़ी थे उनका मनोबल कायम रखने के लिए हमने 2 महीने पहले से इनको आज भी प्रैक्टिस चालू है। वहाँ हम हमारे निजी खर्चे से इनका रहन सहन खान पीन का व्यवस्था करते हैं ताकि इनका उत्साह बना रहे, क्योंकि हमें अगले साल फिर प्रदर्शन करना है और अच्छे स्तर पे करेंगे हम। आज अन्य के खेलों के अंदर भी खिलाड़ी लोग ने अपनी परंपरा को नहीं तोड़ी है, ठीक है, प्रदर्शन नहीं कर पाए तो हमसे निराशा जरूर है। भाई हम निराशा को अवसर में बदलेंगे, तो हम इस चीज़ को और बड़े अच्छे ढंग से अगले साल पेश करेंगे। अखाड़ा छोकलाल उस्ताद व्यायामशाला का अखाड़ा करीबन 90 वर्ष से निकलता आ रही। झांकियाँ की तो कोई की 100 वर्ष हो गई है, कोई की 98, कोई की 95, ऐसे मिलों की झांकियाँ सबने एक देख के फिर सलंग निकलने लगी। पहले 1 मील की 2 मील की निकलती थी, फिर 4 की निकलने लगी, फिर 5 की निकल, ऐसा करके फिर सभी मिलों की बहुत दूर दराज से 2-2 दिन पहले यहाँ पे जगह रोक दी जाती थी। पूरा मध्य प्रदेश खाली हो जाता था, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों से भी लोग आते थे। और यहाँ तक ऐसा पोजीशन थी उस टाइम पे कि लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ आके 4 दिन पहले ठहर जाते थे। हमने होलकर स्टेट काल भी देखा। उसमें उस टाइम पे राजवाड़े का बिल्कुल जैसा सुनसान माहौल था और इतनी आबादी नहीं थी। करीबन ये समझ लो 3-3.5-4 लाख की आबादी थी उस परेड में। उस टाइम भी है ना पूरी रात भर झांकियाँ निकलती थी। उस समय में और इस समय क्या फर्क? बहुत अंतर है। उस समय बैलगाड़ियाँ वगैरह तैयार, उस टाइम पे रंगाड़ों में झांकियाँ सजाई जाती थी, रंगाड़ों से निकाला जाता था। फिर धीरे धीरे ये ट्रैक्टर का चलन आया, ये ट्रालियों का चलन आया। उस टाइम पे नहीं तो पहले बैलगाड़ियों में झांकियाँ निकलती थी। ये साज सज्जा को लेकर के ये साज सज्जा अभी धीरे धीरे 20-25 सालों से ज़्यादा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।